हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज मैं आप लोगों को हेलो एरीन्स का स्टार्टिंग का पोर्शन पढ़ाऊंगा जिसमें इंट्रोडक्शन पार्ट होगा और हेलो एरीन्स के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे जो रीजनिंग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं और इसी के लेक्चर के अंदर हम आपको हेलो एरीन के नॉमेनक्लेचर भी पढ़ा देंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि हेलो एरीन्स होते क्या हैं। व्हाट आर हेलो एरीन्स? तो हेलो मतलब होता है हैलोजन 17th ग्रुप एलिमेंट एंड एरीन्स मतलब एरोमेटिक कंपाउंड। आप बस उसको बेंजीन मान के चलिए क्योंकि 11th 12th में इतना ही है। नैप्थलीन भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एंथ्रासीन फेरेंथ्रिन भी है, आप लोगों के काम का नहीं होगा, लेकिन एरीन को बेंजीन मान के चलिए। क्लियर? ओके। तो हेलो एरीन क्या होते हैं? ओके, तो व्हेन एनी हैलोजन directly attached with aromatic compound like what benzene called हेलो एरीन्स। क्या बोलेंगे बेटा उसको? हेलो एरीन्स। ठीक है, हेलो एरीन्स। या फिर किसी किसी बुक के अंदर एक और डेफिनेशन दी जाती है, जैसे मैं एक कंपाउंड बनाता हूं हेलो एरीन का, ये आपके पास कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, H H, यहां डबल बॉन्ड बनाता हूं, सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल, ये H, ये है आपके पास Cl। क्लियर? ये कंपाउंड है। तो जिस कार्बन, देखिए ये क्लोरीन जिस कार्बन पे लगा हुआ है उस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होनी चाहिए? sp2। तो भी ये क्या होते हैं? हेलो एरीन। अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अगर आप नीट जेई पे जाएंगे तो ये तरीका है, नॉर्मल एनसीईआरटी कवर करेंगे तो व्हेन एनी हैलोजन डायरेक्टली अटैच विद द एरोमेटिक कंपाउंड। देखिए क्लोरीन ने अटैक कर रखा है ना, अटैच है बिल्कुल, तो इसे क्या बोलेंगे? हेलो एरीन। क्या बोलेंगे? हेलो एरीन। ठीक है ना? तो इसको भी याद रख सकते हैं। या फिर ऐसे बोलेगा कि हेलो एरीन में जो क्लोरीन है उस कार्बन से अटैच होता है जिस कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 होती है। sp2 समझ आ रहा है ना? sp2 कैसे होती है? क्योंकि इस कार्बन को अगर हम देखें, इस वाले कार्बन को अगर मैं देखूं, इस वाले कार्बन को, तो इसने ये वाला सिग्मा 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 एंड पाई बॉन्ड बना रखा है। ठीक है, और इस पे एलपी कितने हैं? कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, मतलब कार्बन पे एक भी लोन पेयर नहीं होगा क्योंकि उस पे इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। समझ आ गया? तो इस वाले कार्बन को रिस्पेक्ट में देखें तो हमारे पास एलपी क्या है? 0, और बीपी में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3 है। तो एलपी बीपी का समेशन कितना है? 3, और 3 के लिए क्या होता है? sp2 हाइब्रिडेशन होती है। ठीक है, हाइब्रिडेशन का फंडा आप लोगों को पता होगा, शायद नहीं पता होगा तो मैं लिखवा देता हूं। देखिए, जैसे कहने का मतलब ये हुआ, आपके पास बीपी और एलपी के कॉम्बिनेशन से चीजें आती हैं। बीपी और एलपी, बीपी में कौन सा लिया जाता है? सिग्मा। पाई को इसलिए लिया जाएगा क्योंकि पाई जो होता है वो वीकर बॉन्ड होता है, वो डीलोकलाइज होता है। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर 2 आता है तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन जो है कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के अंदर ये फंडा फिट बैठता है। sp होती है, 3 आता है एलपी बीपी कॉम्बिनेशन, और बीपी क्या होगा? सिग्मा। ठीक है, तो sp2 होता है, 4 हुआ तो sp3 होता है, 5 हुआ तो sp4। वाह, sp4 तो होता ही नहीं है, sp3d1। sp4 इसलिए नहीं होता क्योंकि p में 3 ही ऑर्बिटल है, p में 3 ही ऑर्बिटल होते हैं ना, इसीलिए। ठीक है, 6 sp3d2, 7 के लिए sp3d3 होता है। ठीक है, तो ये वाला फंडा है इसका समझने के लिए। क्लियर है? और आप लोगों को समझ आ गया। कार्बन चारों बॉन्ड बना रहा है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो चारों बॉन्ड बना रहा है, मतलब उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो लोन पेयर का तो सवाल ही नहीं उठता। और आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 3 सिग्मा 1 पाई है, कैलकुलेट कर लीजिए, sp2 बन गया। ठीक है, ओके। तो देखिए अब यहाँ पे ये तो समझ गए कि हेलो एरीन होते क्या है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि भाई जो हेलो एरीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब कैसा होता है, क्योंकि इसके अंदर ना आपके 2 मेन रीजनिंग क्वेश्चंस के फंडे फंसते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे देख लीजिए, डाल लेते हैं टॉपिक, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं। ठीक है बेटा, क्लोरोबेंजीन। प्रॉब्लम कोई किसी को? जो हमने बनाया था वो क्लोरोबेंजीन ही था। कौन था? क्लोरोबेंजीन। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पे देखिए, ये है Cl और ये है आपके पास बेंजीन। ध्यान से देखिएगा मैं क्या करता हूं।
रेजोनेंस का बस पहला पोर्शन स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है, बाकी वो धीरे 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 हो जाता है अपने आप ही। नेगेटिव को पॉजिटिव चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, पॉजिटिव को नेगेटिव चाहिए, बस याद रखिएगा। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। क्लोरीन बॉन्ड कितने बना रहा है यहाँ पे? 1, मतलब उसके क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्लोरीन बॉन्ड बना रहा है 1, मतलब उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं। 6 का आधा करिए तो 3 लोन पेयर हो गए इस पे। आ गया नहीं? आया ना? बोलिए। पहला लोन पेयर, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, ठीक है। क्लोरीन पे 3 लोन पेयर है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, नेगेटिव है। क्लोरीन पे नेगेटिव दिख रहा है? नेगेटिव ऐसा नहीं, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव। हाँ, है ना? अगर क्लोरीन पे नेगेटिव है तो इस कार्बन पे क्या जोन होना चाहिए? पॉजिटिव। अब इस कार्बन पे पॉजिटिव कैसे आएगा? जब ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि रेजोनेंस में डबल बॉन्ड ही टूटता है, पाई बॉन्ड टूटता है। अब ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो इधर जाएगा, तो इधर क्या आएगा? नेगेटिव। इधर क्या होगा? अब ये वाला पॉजिटिव इसके लोन पेयर ले लेगा और यहां पे क्लोरीन और कार्बन में डबल बॉन्ड बना देगा और इसका पॉजिटिव कहां चल जाएगा? ऊपर। तो ये आपको दिखेगा कुछ ऐसा। ध्यान से देखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला और ये वाला बॉन्ड को टच नहीं किया, ठीक है, ओके। ये वाले बॉन्ड ने इलेक्ट्रॉन इधर भेज दिया, यहां क्या आ गया? पॉजिटिव। क्लोरीन लगा हुआ है, 3 लोन पेयर थे, 3 में से 1 क्या हो गया? यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ का पॉजिटिव कहां चला गया? ऊपर। तो ये बन गया आपका। क्लियर है? अब यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। कैसे आएगा? जब ये वाला टूट के इधर जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, रेजोनेंस का साइन ये होता है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे चार्ज हो जाएगा नेगेटिव। क्लियर है? ऊपर वाला बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही रहने दीजिएगा, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर पॉजिटिव और यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया ना, देखो, है ना? यहाँ क्या हो गया? नेगेटिव। यहाँ है, ये तो अनटच्ड है। अब यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ क्या होना चाहिए? कैसे आएगा? जब इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। सही है? तो यहाँ पे ऐसे बना दीजिए। अब यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और ये नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर है? तो ये बन जाएगा आपका कुछ ऐसा, Cl डबल बॉन्ड, 2 लोन पेयर और ये पॉजिटिव। क्लियर? ये वाला बॉन्ड तो ऐसे ही है बना हुआ। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्लियर है? अब यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब अब ये कार्बन और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? क्लोरीन खींचेगा, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो खींच लिया इसने। तो क्लोरीन ने खींच लिया तो उसका जो लोन पेयर है वापस लोन पेयर आ गया और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ गया? दोबारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यहाँ क्या बना देगा? डबल बॉन्ड। क्लियर है? तो ये Cl पे दोबारा कितने लोन पेयर हो गए और डबल बॉन्ड किसमें हो गया? अब देखिए बॉन्ड घूम गया, चेक करिए, वहां पे अलग थे, यहाँ पे अलग है तो कंपाउंड है कि दिस कॉल्ड रेजोनेंस। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है बेटा, ध्यान से अगर आप देखें इसको, तो ये हो गया A, दिस इज B, दिस इज C, D एंड E। 5 स्ट्रक्चर बने। 5 में से पहले और लास्ट वाले स्ट्रक्चर में कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो सिंगल है, चेक करिए। लेकिन इस वाले और इस वाले में डबल बॉन्ड है। हाँ, ये ना? बोलिए, सही बोल रहा हूं मैं? तो कार्बन पे कभी डबल बॉन्ड, कार्बन और क्लोरीन पे कभी डबल बॉन्ड है, कभी नहीं है। इसका मतलब कहते हैं कि रेजोनेंस की वजह से क्लोरोबेंजीन के अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। कभी होता है, कभी, मतलब 5 में से 2 स्ट्रक्चर पे नहीं है लेकिन 3 स्ट्रक्चर पे है। समझ आ रहा है? तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। क्लियर? तो याद रखिएगा, नोट को क्या बोलेंगे? पॉइंट टू रिमेंबर। बोलिए, पॉइंट टू रिमेंबर। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू बोलिए रेजोनेंस। ठीक है, किसमें? C और Cl के बीच में। सही है? दूसरा, अगर आप देखें, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें, B, C और D, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में ये वाली कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो। पता है ना? इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों ऑर्थो हैं। ये कौन सी है? मेटा। ये वाली कौन सी है? पैरा। क्लियर है? इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो, मेटा और ये होगी पैरा। B, C और D स्ट्रक्चर चेक करिए। B स्ट्रक्चर में किस जगह पे नेगेटिव चार्ज है? ऑर्थो पे। इसमें चेक करिए, इसमें चेक करिए, मेटा। कहां मेटा भाई? फिर से ऑर्थो ही है ना, ऑर्थो। क्लियर है? ठीक है, तो रेजोनेंस की वजह से आप ये भी देख रहे हैं कि जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है वो 2 ही जगह पे मिल रही है। वो कौन कौन सी है? ऑर्थो एंड पैरा, मेटा पे नहीं मिल रही। ठीक है, तो याद रखिएगा, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी
डेंसिटी मोर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ठीक है। इट मीन्स एनी इलेक्ट्रोफाइल समझते हो ना बेटा? इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले। कौन से लिखवाए हैं? इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, पॉजिटिव चार्ज वाले, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज वाले जो अटैक करेंगे वो कौन कौन सी पोजीशन पे करेंगे? ऑर्थो और पैरा पे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज किस पे? ऑर्थो और पैरा पे, मेटा पे कभी नहीं करेगा, क्योंकि मेटा पे तो नेगेटिव चार्ज है ही नहीं। तो एनी इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव विल अटैक ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इस वर्ड को याद रखिएगा, ये पोजीशन लिखा हुआ है, ठीक है। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। क्लियर है बेटा? क्लियर ना? इसकी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद रखिए। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं हम इसके नॉमेनक्लेचर पे। क्लियर? चलिए या फिर IUPAC किसका बेटा? हेलो एरिन्स के। क्लियर है? ठीक है। तो सबसे पहला याद रखिए, सपोज मेरे पास है ये बेंजीन है, बेंजीन को ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, तो ये बेंजीन है, ये पहले पोजीशन हो गई, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? 1 क्लोरो बेंजीन, हाँ या ना? 1 क्लोरो, क्योंकि बेंजीन और क्लोरो जो है वो तो प्रीफिक्स है जो आगे लगेगा, तो क्या बोलेंगे? 1 क्लोरो। सपोज ये हो गया आपके पास, ये Br हो गया, ये Cl हो गया, तो इसमें सबसे पहले कौन सा होगा? ये वाला कार्बन पहला, ये सेकंड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि B पहले आता है, C बाद में आता है। तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन। क्लियर है बेटा? डाउट है किसी को? नहीं। आगे देखिए, सपोज मैं बोल दूं ये Br है, ये Br, 3 Br अटैच है इस जगह पे, ठीक है। तो इसको लो पहले, इसको दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, या फिर आप इसको भी पहले ले सकते हो। कहीं से भी घुमा लोगे तो ये बिल्कुल पास में 1, 3 और 5 पे ही आएगा। तो क्या नाम होगा? 1, 3, 5। 3 है तो ट्राइब्रोमो बेंजीन। क्लियर? आगे देखिए, ये NO2 लगा दिए, चलिए ये Br लगा दिया, ये ब्रोमो, दिस इज नाइट्रो, तो दिस इज 1, दिस इज 2, सही है? क्लियर है? तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 नाइट्रो बेंजीन, ठीक है, बेंजीन। कुछ कंपाउंड दे रहा हूं आपको, जरा उनके नाम करिए। क्लियर आप लोग? और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बेटा, ये NO2 हो गया, ये NO2 हो गया, ये NO2 हो गया, ठीक है। 3 पोजीशन पे NO2 लगे हुए हैं, और एक ये है आपका एक कंपाउंड बेटा, सुनिए, BrClF। इसका और इसका आप IUPAC मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लियर बेटा? कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर।